मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर सियासी रोटियां सेकने वाले बीजेपी के नेता अब सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर विवादित बयान दे रहे हैं। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक युद्ध और संजीव खन्ना को गृह युद्ध का जिम्मेदार ठहराकर ऐसा बयान दिया है जिससे तूफान सा खड़ा हो गया है कि अब अटॉर्नी जनरल के पास चिट्ठियों का अंबार लग गया है जिसमें दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग की जा रही है। लगता है बीजेपी ने अपने सांसदों को बोलने का और बवाल करने की पूरी छूट दी हुई है। बीजेपी वालों को खुली छूट दी जा रही है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि देश की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ भी कह दो, कैसे भी शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल कर लो, आपको कुछ नहीं होगा। और अगर बीजेपी पर सवाल उठेंगे तो निजी विचार कहकर पल्ला भी झाड़ लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना, सुप्रीम कोर्ट पर विवादित बयान देना बीजेपी वालों को अपने ट्वीट डिलीट करने जैसा लगता है, इतना आसान लगता है। लेकिन इस बार ये निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट और संजीव खन्ना का अपमान करना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि को कई चिट्ठियां लिखी जा रही हैं ताकि निशिकांत दुबे को नफरत फैलाने के लिए उन पर कार्रवाई की जा सके। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला अब तक जारी है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना तक उनके जो बयानबाजी की चर्चा है वो पहुंच गई है। पहले मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया, सत्ता को हासिल करने का प्रोपेगेंडा रचने वाले बीजेपी के नेता अब देश की सबसे बड़ी अदालत पर तंज कस रहे हैं। निशिकांत दुबे ने देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को जिम्मेदार बता दिया था। वहीं धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। निशिकांत की इस टिप्पणी के बाद राजनीति में हंगामा मच गया है और इसी हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अनस तनवीर ने शीर्ष कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि से सहमति मांगी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना की आलोचना करने को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के लिए इजाजत मांगी गई थी। इस मामले का उल्लेख जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने किया गया था, जिस पर जस्टिस गवई ने कहा था कि आप इसे दायर करें, दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, अटॉर्नी जनरल से इसकी इजाजत लेनी चाहिए। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर कंटेम्प्ट मामले में कार्रवाई के लिए इजाजत मांगी जा रही है। नियम के तहत कंटेम्प्ट मामले जो होते हैं उसमें अटॉर्नी जनरल से इजाजत लेनी ही होती है। जिसके बाद अधिवक्ता अनिस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि निशिकांत दुबे ने सार्वजनिक रूप से जो बयान दिया है वो बेहद आपत्तिजनक, भ्रामक और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और अधिकार को कम करने की नीयत से दिए गए हैं। इनके अलावा भी अटॉर्नी जनरल को लगातार चिट्ठियां भेजी जा रही हैं ताकि निशिकांत दुबे पर कार्रवाई की जा सके। लगातार अटॉर्नी जनरल को निशिकांत दुबे पर कार्रवाई करने की इजाजत के लिए चिट्ठियां भेजी जा रही हैं और इन चिट्ठियों के बीच ही नरेंद्र मोदी की हमेशा से आलोचना करने वाले और खुद बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट भी अब सामने आ गया है। स्वामी ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त है। निशिकांत दुबे एक सांसद है, इसलिए उन्हें लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे फैसले ऐसे दिए हैं जजों ने जो लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। क्यों बार बार बीजेपी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे ये लोग सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ताक पर रख रहे हैं और ताक पर लगाने के बाद पल्ला झाड़ लेते हैं। बीजेपी के सांसद ने जिस तरह से अपमान करने वाले बयान दिए हैं, इन बयानों पर खुद नरेंद्र मोदी की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसको निशिकांत का निजी विचार ही बता दिया है और पल्ला भी झाड़ लिया है। नड्डा ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का जो ये बयान है न्यायपालिका को लेकर, देश के चीफ जस्टिस को लेकर, ये बयान उनका निजी है। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही न्यायपालिका का सम्मान भी किया है। अगर जेपी नड्डा इतनी ही अपनी पार्टी का न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, वो बता रहे हैं कि उनकी पार्टी बहुत सम्मान करती है न्यायपालिका का, तो उसका अपमान करने वाले अपने सांसद पर क्यों अभी तक कार्रवाई इन्होंने नहीं की है? क्यों सिर्फ एक ट्वीट करके ही निशिकांत को छोड़ दिया गया है? क्यों नरेंद्र मोदी और बाकी नेताओं के
ऊपर बयान नहीं आए हैं और ना ही उनके ट्वीट आए हैं निशिकांत को लेकर। जेपी नड्डा ने जिस तरह से ट्वीट किया, उनके ट्वीट का जवाब कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने भी दिया है। वो लिखते हैं कि निशिकांत दुबे जैसे लफंगे सांसद की इतनी हैसियत नहीं है कि बिना मालिकों के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के खिलाफ मुंह खोल दे। वैसे अब देखना ये होगा कि बीजेपी वाले अपने इस विवादित और अपमान करने वाले सांसद निशिकांत दुबे पर कब और कितनी लगाम लगा पाते हैं, या फिर निजी विचार कर राग अलाप कर यूं ही तमाशे चलने देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना पर तंज कसे जा रहे हों और अटॉर्नी जनरल के पास अवमानना की चिट्ठियां पहुंचाई जा रही हों, तब भी बीजेपी की चुप्पी जिस तरह से दिखाई दे रही है वो सवाल खड़े करती है। मगर बीजेपी वालों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनके यहाँ पर छूट दी जाती है, जो ज्यादा विवादित बयान देगा वो उतना ही ऊंचे पद पर बैठाया जाएगा। खैर दोस्तों, जिस तरह से निशिकांत दुबे का जो ये मामला है तूल पकड़ता ही जा रहा है, हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है। खुद बीजेपी के जो नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी कह दिया है कि उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन बीजेपी का जो आला कमान है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, ना तो वो कार्रवाई करने को तैयार है और ना ही निशिकांत से बोल रहे हैं कि आप माफी मांगो, क्योंकि आपने अवमानना की है, उस कोर्ट की अवमानना की है जो लोगों को न्याय देता है, जिस पर लोगों का भरोसा है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो लोकतंत्र की रक्षा करता है। ये बयान देने की जगह बल्कि बीजेपी वाले अपना पल्ला ही निशिकांत से झाड़ रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि बीजेपी में कहा जाता हो कि पहले आप ऐसे बयान दे दो, विवादित बयान दे दो, उसके बाद हम लोग पल्ला झाड़ लेंगे और आपका कुछ भी नहीं होगा। शायद इसी वजह से फिर एक बार बीजेपी जिस तरह से बैकफुट पा गई है, इसी वजह से उसने अपने नेताओं से अब पल्ला झाड़ लिया है, उनके बयानों से पल्ला झाड़ लिया है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।